पीपल नो कि क्या है सिनेरियो। चलो यार शुरुआत करते हैं फटाफट हाँ से। जी। ये जो बहुत बड़ा खबर है आज का कि रजत पाटीदार को जो है वो बतौर कप्तान अपॉइंट कर दिया है यहाँ पर आरसीबी ने, राइट। तो बात यस। करते हैं इस बारे में कि क्या ये डिसीजन सही है, ये डिसीजन गलत गलत है है, ब्रो। ये डिसीजन कितना ज़्यादा जस्टिफाइड है। देखिए, नया कप्तान तो आरसीबी को, एनीवेज आरसीबी वाज सर्चिंग फॉर अ न्यू कैप्टन, बट रजत पाटीदार को कप्तान बनाया जाएगा, ये इवन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बट सवाल मेरा ये है ना यार कि आप बोल रहे हो कि रजत पाटीदार इज नॉट अ गुड कैप्टन, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो भाई का ये बोलना है कि पाटीदार इज नॉट अ ग्रेट चॉइस बाय आरसीबी। श्रेयस अय्यर ब्रो। तो आपको क्यों लग रहा है, चलो सबसे पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि वाई यू थिंक कि रजत पाटीदार इज नॉट अ गुड कैप्टन, फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा आपसे। डेफिनेटली। तो मेरे को ये लगता है कि जब ऑक्शन हुआ था आईपीएल का, ओके। तो आरसीबी को अगर तीन ऑप्शंस थे उनके पास अच्छे। एक था उनके पास ऋषभ पंत, ऋषभ पंत। है ना। एक था उनके पास केएल राहुल। केएल राहुल। श्रेयस अय्यर। और एक था आपके पास श्रेयस अय्यर। ठीक है। तो अगर वो उनमें से किसी को एक को भी अगर दे वुड हैव ऑप्टेड फॉर या बैक कर दिया होता ना उन्होंने उसको, तो उनके पास एक बहुत अच्छा पहले से क्वालिफाइड कैप्टन आता। क्वालिफाइड कैप्टन मतलब आप ये बोल रहे हो कि कि ऋषभ मतलब पंत दिल्ली को कैप्टन कर चुका है। हाँ जी, उन्होंने पहले से भी कैप्टनसी एक्सपीरियंस है। ऋषभ पंत ने की हुई है, श्रेयस केएल अय्यर राहुल ने ने की हुई है। केकेआर की हुई है। तो मतलब कैप्टनसी का उनको एक्सपीरियंस भी था, और दे कुड हैव यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस। यूटिलाइज दैट एक्सपीरियंस, एंड दीज गाइज आर गुड प्लेयर्स एज वेल। तो श्रेयस का तो ये भी है ना कि श्रेयस ने ऑलरेडी केकेआर को टूर्नामेंट जितवाया है बतौर कप्तान, तो हाँ। ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट था ये चीज। यस, तो ये हो सकता था, बट वो रजत पाटीदार के साथ क्यों गए, आई एम रियली नॉट श्योर। बट हाँ, ये है कि रजत पाटीदार का भी नहीं डोमेस्टिक में देखिए, में अब रजत पाटीदार तो अब ले दे के आपके पास एक ही ऑप्शन बचा ना। हाँ जी, क्योंकि जब उनकी आपने स्क्वाड ऋषभ में पंत मिस कर दिया, या आपने केएल राहुल मिस कर दिया ऑक्शन में, आपने श्रेयस अय्यर को अय्यर मिस को कर मिस दिया, कर दिया। तो बच जा फिर तो। देखिए, अब आज की डेट में अगर आरसीबी की हम स्क्वाड की बात करें, हाँ हाँ, तो आरसीबी में कुछ सीनियर खिलाड़ी, दो ही सीनियर खिलाड़ी बचते हैं, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार। तो विराट कोहली ऑलरेडी कैप्टनशिप कर चुके हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब वो तो खैर देखो, अगर विराट कोहली के ऊपर तो अब डिस्कशन करने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि हाँ जी, अगर विराट को उन्होंने हटाया है बतौर कप्तान, तो वापस लेने का तो पॉइंट ही नहीं है, नंबर एक। वो भी क्वेश्चनेबल है ना यार, अगर हाँ, आप भाई क्योंकि ऑलरेडी उनकी परफॉर्म मतलब एज अ कैप्टन वो एक भी वो नहीं जिता नहीं पाए अभी तक। तो अब दैट इज आरसीबी भी ये सोच रहा है कि हम एक आधा खिताब तो जीते, तो दे आर डेस्परेटली ट्राइंग टू सर्च अ लीडर, ऑब्वियसली मेक सेंस, गुड लीडर। मेक सेंस। तो बट नहीं, बट बट मेरा सवाल यही है ना, क्योंकि अब आप बोल रहे हो कि श्रेयस, ऋषभ और केएल के पीछे आप जाते हैं, बट सवाल तो वही है ना, जब नहीं आप गए, अब आपके पास ले दे के बचा ही ऑप्शन एक था, या तो भुवनेश्वर या विराट। भुवनेश्वर ऑलरेडी एसआरएच के लिए कुछ खास कर नहीं पाए बतौर कप्तान, विराट उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस तो बेकार रहा आरसीबी है। के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो बचा ही एक ऑप्शन आपके पास, वो था रजत पाटीदार। तो हाँ, देखो भाई, मुझे ऐसा वो लगता है कि भी। जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है इस टाइम, अब उसी में से आपको अगर चुनना था तो रजत पाटीदार इज द बेस्ट ऑप्शन। बट हमारे पास ऑक्शन के टाइम तो था ना हाँ, ऑप्शन। दैट आई एग्री। ऑक्शन के टाइम तो वो कर सकते थे ना ऐसा कि यार मतलब मैं कोई ऐसा आशुतोष भाई, मैं ये बात बड़े टाइम से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आरसीबी का जो ऑक्शन का जो एक उनका जो थिंक टैंक है ना, आई थिंक इट इज द वर्स्ट थिंक टैंक आई हैव एवर सीन। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आप ना हर बार ऑक्शन करते हो, ऐसा तो है नहीं कि ऑक्शन भाई 10 साल में एक बार होती है, तकरीबन साल 2 साल में एक बार ऑक्शन आई जाती है। या इनको मतलब ये कभी भी समझ नहीं आया आज तक मेरे को इस बात का कि इनका थिंक टैंक कभी भी क्यों नहीं चेंज हुआ। आपको देखो, आपको सबक मिल जाता है जब आप लगातार इतने सारे आईपीएल खेल चुके हो, एक भी सीजन आपने जीता नहीं, हाँ, बहुत एक बड़ी बात वो है। हाँ ये एक आरसीबी का फैन, अगर मैं फैन बेस की बात करूं, आरसीबी का फैन बेस कल्ट फैन बेस है इनका भाई। या हाँ, और फैन बेस बहुत अच्छा है मतलब आरसीबी का ना, क्योंकि दे सीएसके के बाद आरसीबी का ही फैन बेस सबसे बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। और वो मतलब इन्वॉल्व रहते हैं वो फैंस ना, मतलब वो ऐसे फैंस नहीं है कि मतलब कल मैच नाम हुआ के तो आज फैंस, भूल गए। हाँ नाम के फैंस नहीं हाँ, है। वो मतलब हर चीज को ना याद रखते हैं, जैसे उसमें गेम ऑफ थ्रोन्स में भी बोलते थे ना कि द नॉर्थ रिमेम्बर्स। तो वो ओवर रिएक्ट भी करते हैं इसी वजह से। मतलब अगर टीम हार जाएगी तो दे विल गिव वेरी ओवर रिएक्टिव। बिल्लू भाई का कमेंट आया कि भाई रजत को सिर्फ नाम का कप्तान बनाया गया है, विराट कोहली ही जो है वो ऑटोमेटिकली बैकएंड में कप्तानी करने वाले हैं, राइट। विराट इसलिए कैप्टन नहीं बना, 2021 में बोल दिया था मैं अब कैप्टनसी नहीं करूंगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि विराट कोहली बेसिकली एक स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं अब आरसीबी को कैप्टन नहीं करूंगा। या और ये कह रहे हैं कि भाई कप्तान तो एनीवेज विराट कोहली होगा। देखो यार, एक चीज है बिल्लू भाई, ठीक है आपका पॉइंट आई एग्री, सेंस बनता है पॉइंट का, आपसे एग्री करता हूँ। यस, बट मेरा बड़ा पॉइंट पता क्या है, इससे भी मेरा बड़ा पॉइंट ये है
कि आप जब चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हो, वहां पर भी आपने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान अपॉइंट किया। या तो यार कॉमन सेंस है ना कि अब आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि अगर आपने कप्तान अपॉइंट कर दिया ऋतुराज को तो महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे आप। हाँ जी, हाँ जी, या ऑब्वियसली वो तो धोनी रहेगा ही। एमएसडी विल ऑलवेज बी देयर टू और सपोर्ट, या टू प्रोवाइड हिज एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली। टू शेयर हिज इनसाइट्स। मतलब वो फील्ड को चलाने वाला चलाता तो फिर वही बंदा है ना जो एक्सपीरियंस्ड है, या जब तक वो टीम में है। या तो सेम चीज है, विराट कोहली ऑब्वियसली गाइड करेगा रजत पाटीदार को, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। यस। बट अगर मैं कप्तान की बात करूं, कप्तान का मतलब ये होता है यार कि आप कप्तान को आज को देख के नहीं चलते हो, आप कप्तान को देख के चलते हो फ्यूचर में, कि आपसे आज से 5 साल तक अगर हमें एक बंदा ग्रूम करना है बतौर कप्तान। क्योंकि अगर हम सीएसके की बात करें, मुंबई इंडियंस की बात करें, जो कि सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रहे हैं, उनका सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कंसिस्टेंसी विद देयर कैप्टन। यस। एमएसडी को एज ए कैप्टन आपने मतलब स्टार्टिंग से ही आपने एज ए कैप्टन अपॉइंट किया और बड़े लेट 8-10 सालों तक कप्तानी की है। हाँ, एमएसटी तो लाइक एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन ऑफ सीएसके सक्सेस। सीएसके सीन ब्रो, तो वो तो बहुत बड़ा हाथ है। रोहित शर्मा का आप देख लो, रोहित शर्मा को आपने कप्तान अपॉइंट बड़ा पहले कर दिया मुंबई इंडियंस ने, और मुंबई इंडियंस। स्टिक किया, आपने टूर्नामेंट्स जीते, आईपीएल जीते आपने। तो मैं कहने का मेरा ये मतलब है कि बतौर कप्तान जब आप किसी बंदे को अपॉइंट करते हो ना, तो यू Even- एक्सपेक्ट रिजल्ट्स एज वेल। नहीं रिजल्ट्स तो है ही है, देखो रिजल्ट्स तो है ही है, रिजल्ट्स के साथ साथ आप एक लॉन्गिविटी भी देखते हो ना। हाँ, कि यार अगर हम yes. विराट को हमने कैप्टन बनाया, 6-8 साल 10 साल कैप्टनशिप करी, ऐसा ना हो कि कल को वही वाली बात हो जाए कि सीएसके ने पहले जडेजा को कैप्टन बनाया, अगले ही साल आपने ऋतुराज गायकवाड़ को वापस कैप्टन बना दिया। तो एक लॉन्ग टर्म कैप्टन देखने को जा रहा है आरसीबी, विच आई स्टिल बिलीव कि रजत पाटीदार का परफॉर्मेंस जिस तरीके से रहा है, आई थिंक ही इज अ जस्टिफाइड कैप्टन। हाँ ये बात अलग है कि आप ऑक्शन के टाइम पे ऑप्शन थे आपके पास, ऑप्शन के टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस थे, और अगर वो एक भी अगर हो जाता क्लियर तो वो बहुत अच्छा होना था, मतलब हमारी टीम के लिए। दैट आई अग्री, उस पे मैं अग्री करता हूँ कि ऑप्शन के RCB के टाइम लिए। हाँ श्रेयस के पीछे आप जा सकते थे कि श्रेयस अय्यर। आरसीबी का प्रॉब्लम क्या है? आरसीबी का प्रॉब्लम आपने कप नहीं उठाया। तो अगर एक कप्तान जो कप उठा चुका है, वो मेरे को लग रहा है कहीं बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस लेकर या पॉजिटिविटी लेकर आता है आपके लिए। बट स्टिल आई बिलीव कि रजत पाटीदार भी बढ़िया है। सवाल तो ये है कि कप्तान तो एक चीज है भाई, बट टीम कितनी स्ट्रांग है आपकी, ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। टीम में तो ये मतलब ऐसे गए हुए कि हिटर्स देखे हुए आप इन्होंने। देखो ना इस बार का ऑक्शन पे भी अगर आप जाओ आरसीबी के, तो भाई आपने कुल मिला के किया क्या है? आपने कुल मिला के वही किया है कि आप इंग्लैंड के 3 बंदों के पीछे भागे, हाँ, एक फिल सॉल्ट, फिल सॉल्ट, जैकब एथल और लिविंगस्टन। लिविंगस्टन। इसके अलावा मुझे आप बताओ कि आरसीबी की क्या स्क्वाड है आरसीबी के पास। उन्होंने और टिम डेविड, ऑफ कोर्स टिम डेविड, आप मतलब फिनिशर्स के पीछे आप भागे हो। तो यार मतलब अभी भी वो जो सबसे बड़ी समस्या आप आरसीबी की, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखो, आप आरसीबी की सबसे बड़ी समस्या क्या रही है? उनकी बॉलिंग। बैटिंग तो हमेशा स्ट्रांग थी आपकी, ओके। क्रिस गेल के टाइम से आपकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग थी, एबी डिविलियर्स जैसे आप दिग्गज आपके पास रहे हैं। प्रॉब्लम आपकी बॉलिंग में थी, आपकी बॉलिंग ने आपको हमेशा धोखा दिया है। तो वो चीज पे काम ही नहीं करा है यार आरसीबी ने। मेरे को तो ये नहीं समझ आता है कि इनका थिंक टैंक को हो क्या गया है। हेजलवुड के पीछे भागे आप, और बॉलिंग हेजलवुड इंजर्ड हो चुका है। हेजलवुड इज नॉट, हेजलवुड इज इंजर्ड। हेजलवुड इज नॉट अ पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी भाई। वो तो चैंपियंस ट्रॉफी, और मेरे को ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी उसके 13 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है आईपीएल। हाँ मतलब विदिन हाफ मंथ, विद इन वीक और सो। या तो आई थिंक जितने भी ये प्लेयर्स अभी इंजर्ड हुए हुए हैं, दे विल स्टार्ट रिकूपरेटिंग, बिकॉज अभी मैं एक न्यूज़ भी पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा था कि लिखा हुआ कि जो मतलब जो एक चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक मैच की फीस है, वो आईपीएल वो अब उन्होंने 58% इंक्रीज कर दी है। ओके। वो फिर भी आईपीएल की जो आपकी जो उनको मैच फीस मिलती है उससे वो पता नहीं 20% की कितनी, वो अभी भी कम है। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आईसीसी का, क्योंकि जो आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जो शुरू हुई थी, वो शुरू की थी उन्होंने मतलब फंड्स की कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उनको, तो उन्होंने एक ये चैंपियंस ट्रॉफी इन टोटलिटी आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो प्लेयर चोटिल है वो आईपीएल के लिए फिट होते हुए दिखाई देंगे आपको? एब्सोल्युटली, बिकॉज ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है मेरे हिसाब से कि ऐसा भी है यार। एट द एंड ऑफ द डे भाई बिजनेस है, बिजनेस है। आप एक खिलाड़ी को बैक करते हो इतने 8-10 करोड़ दे के, तो आप एक्सपेक्ट करते हो ना वो सीजन खेलेगा। अब आप अगर याद है आपको, मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर को बैक किया था, उसको 12-14 करोड़ लगा दिए, बंदा पूरे सीजन में खेल ही नहीं पाया इंजरी के कारण।
क्या फायदा रहा इस तरह के ऑक्शन करने का, क्या बेनिफिट रहा आपको, राइट? या तो एनीवेज चलो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टोरी। मेरा ये पॉइंट है कि इस सीजन में भी अगर आरसीबी की बॉलिंग के ऊपर आप जाओगे ना, और मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैप्टन चेंज करने से पता नहीं क्या जादू हो जाएगा। एक ऑब्वियसली लक फैक्टर आता है, वो है। फैक्टर भी और लीडरशिप भी ब्रो ऑन द फील्ड। अगर आपका एक लीडर अगर आपका अच्छा है, ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल ना, तो सारी टीम की जो है बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वो भी अगरी करता हूँ मैं। हाँ जी। बट मेरा ये तो पॉइंट है यार कि अगर बॉडी लैंग्वेज चेंज होना एक चीज़ है, बट अगर आपके पास टीम ही नहीं है, आपके पास आपके जो आर्मी है, आपके जो सिपाही है, वही का स्ट्रांग नहीं है, तो कप्तान आप जो मर्जी ले आओ, कप्तान आपको सिपाही भी तो चाहिए ना जंग लड़ने के लिए आपके पास। हाँ, इस बात से तो मैं सहमत हूँ अब आप आपकी। यार आप बोल रहे हो कि हमारी टीम में जी 3 गेंदबाज आपके पास है, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम और आपके पास एक और कौन है, यश दयाल। तो यश बड़ा दयाल। मेरे को मतलब वो मेरे को लग नहीं रहा, वो बड़ा कन्विंसिंग एंड प्रॉमिसिंग नहीं है कि भाई हाँ मतलब इस लाइनअप के साथ आप आईपीएल उठा दोगे। हाँ, ये बॉलिंग लाइनअप तो आरसीबी का नहीं है स्ट्रांग, और बैटिंग लाइनअप भी मतलब है, उनके पास डेप्थ भी है, बट मेरे को लगता नहीं कि आरसीबी बिल्लू इस भाई, बारी भी टाइटल बिल्लू भाई का तो एक और जीत नहीं कमेंट पाएगा। यहाँ पर आया है कि ऐश अन्ना, रविचंद्र अश्विन भी एक ऑप्शन था। नहीं यार, वो ही इज ऑलरेडी पास्ट हिज प्राइम। प्लस ये भी तो है ना बिल्लू भाई कि अगर हम लंबे टाइम के लिए कैप्टन देख रहे हैं, तो एक नौजवान लड़का चाहिए हमारे को जो कम से कम अगले 5-6 साल तक कंसिस्टेंटली कैप्टनशिप करे। तो या तभी मैं ये पाटीदार बोल रहा इज था द कि बेस्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ। हाँ, ये बात अगेन बार बार आ रही है कि श्रेयस अय्यर होना वो चाहिए ऑक्शन था। के टाइम पे था, या पर जब आप वहां पे नहीं बैक कर पाए, तो अब तो भाई आपको पाटीदार मेरे को लग रहा है। पर यार मेरे को इतना लग रहा है कि अगर हम केएल राहुल को कंपेयर कर अगर लें उन्होंने पाटीदार से। पंत को भी ले लिया होता ना ऑक्शन में, एंड वुड हैव मेड कैप्टन, जैसे वो भी क्या नाम, लखनऊ के लिए गया है। लखनऊ के लिए जाए बना हुआ है अभी, तो वो अगर वो ऋषभ पंत को भी अगर ऑप्ट कर लेते ना, तो भी आई थिंक उनको काफी हेल्प। नहीं, बट मेरा ये सवाल है आपसे कि रजत पाटीदार का जो डोमेस्टिक क्रिकेट फॉर्म आप देख लो, पिछले आईपीएल का फॉर्म देख लो, पिछले से पिछले आईपीएल का इस बंदे का फॉर्म देख लो, तो इसमें कमी तो इसमें भी नहीं है यार। कमी तो एज अ बल्लेबाज, तो अगर हम एज अ प्लेयर लेके हम चल रहे हैं तो हाँ कमी नहीं है, बट एज अ कप्तान ऑब्वियसली दैट एक्सपीरियंस, हाँ एज अ लीडर ब्रो, दैट आई एग्री। क्योंकि बट कैप्टन एट द एंड ऑफ द डे ही हैज टू रोल्स। भाई यार मुझे एक बात उसको बताओ ना। खेलना भी है और उसको लीड भी करना। आई अग्री, बट मेरा ये पॉइंट है आपसे कि कप्तान आप जब किसी बंदे को बनाओगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो अच्छा कप्तान है कि नहीं है? आप पहले, अब ये तो वो वाली बात होगी ना कि भाई आपने अभी पाटीदार को कप्तान बनाया नहीं, आप पहले जज करने लग गए हम लोग कि यार ये गलत फैसला हो गया, ये किया जा सकता था। मेरा पॉइंट ये है, बतौर प्लेयर यू आर अ गुड प्लेयर। हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं, है, मुझे but पता अगर क्या है, वो मैं आपको मतलब बताता हूँ एक चीज। मेरा ये मानना है कि कप्तान के साथ प्रॉब्लम पता कब होती, अगर वो इनकंसिस्टेंट होता। कि मान लो आपने पाटीदार को कैप्टन बनाया और वो कंसिस्टेंट ही नहीं है बंदा, पूरे आईपीएल में वो 14 मैचों में 5 मैच में भी स्कोर नहीं कर रहा, तो आप डरते हो यार कि यार इसकी जगह पे कोई नया प्लेयर हम रिप्लेस कर सकते थे, बट ये तो कप्तान बना दिया, अब इसको रिप्लेसमेंट तो कर ही नहीं सकते हो आप। तो मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम अगर है तो भी कप्तान में दिक्कत हो सकती है। लेकिन रजत पाटीदार बतौर प्लेयर हिज फॉर्म इज ब्रिलियंट, ही प्लेड फैंटास्टिक क्रिकेट। domestic में है ना सर। नहीं आईपीएल में भी बात कर रहा हूं मैं हाँ जी, भाई। हाँ जी, बट अब श्रेयस अय्यर को देखो, ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन ओडीआईज एज वेल एंड T20 इंटरनेशनल्स एज वेल, एंड उसकी अभी आपने अगर हाल ही की परफॉर्मेंस यार नोट की होगी ना, आशुतोष भाई, आई एग्री, हाँ मारे उसने तो रन्स। वो आपको ये मतलब पता है, आपको ये पता है कि श्रेयस अय्यर को केकेआर ने क्यों रिलीज किया है? यार केकेआर ने तो जीता हुआ आईपीएल पिछला, तो उसने रिलीज क्यों कर दिया श्रेयस अय्यर को? टेल मी द रीजन, क्या लगता है आपको श्रेयस अय्यर को क्यों रिलीज किया केकेआर ने? मैं बताता हूं आपको, अगर आपको नहीं आइडिया है। श्रेयस अय्यर को केकेआर ने इसलिए रिलीज करा बिकॉज पिछला सीजन जीता केकेआर, लेकिन श्रेयस अय्यर ने तो कुछ भी नहीं करा। उससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी केकेआर को कि केकेआर को बीच में लग रहा था कि यार इसको निकाल के नीतीश राणा को अंदर लाना था, मतलब दे वांटेड टू रिप्लेस श्रेयस अय्यर विद नीतीश राणा, बट बिकॉज वो कैप्टन था, कैप्टन को बाहर निकाल दो टीम से आप, ये बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ये ओवरऑल टीम के ऊपर भी। तो केकेआर के गंभीर को ये पता चल गया भाई कि ये खिलाड़ी कंसिस्टेंट नहीं है, इसको टीम से निकालो और ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाओ जो कम से कम कंसिस्टेंट है। ऑल्दो दे मेड अ कैप्टन, आई थिंक। तो श्रेयस अय्यर कंसिस्टेंट हो चुका है यार, वो तब की बात वो थी तब की बात थी भाई। हाँ जी, बट अब तो श्रेयस अय्यर नहीं कंसिस्टेंटली परफॉर्म भाई, कर रहा है। तो यार ये जो ऑक्शन हुआ है, ऑक्शन को हुए भी तो 2-3 महीने हो गए ना। श्रेयस अय्यर तो आपका फॉर्म में अभी आया इस सीरीज में, ऑक्शन हो गई है 2-2.5 महीने पहले।
तब तो गौतम गंभीर ने उसको टीम से निकाल दिया था, क्योंकि उसको पता था कि भाई, और वो भी तब जब केकेआर टूर्नामेंट जीता हुआ, भाई आपने टूर्नामेंट जीतते हुए कप्तान को हटाया था। इट वॉज अ वेरी बिग एंड ब्रेव डिसीजन एंड वेरी लॉजिकल एज वेल। भाई आपका अगर कप्तानी फॉर्म में नहीं है तो बात तो वही आ गई ना, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर कप्तान ही फॉर्म में नहीं है तो आपको इस बात का डर सता देता है कि यार इसको अगर रिप्लेस कर भी दे तो ये तो कैप्टन है, इसको तो हम निकाल ही नहीं सकते। वो वाली चीज आ जाती है ना। बट फिर व्हाट अबाउट ऋषभ पंत? ऋषभ पंत वाज इन फॉर्म, ऋषभ पंत वाज गुड ऑप्शन। हाँ, मैं दैट आई एग्री। वो देखो तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की अगर मैं बात करूं तो उनसे ज्यादा बढ़िया प्लेयर रजत पाटीदार है भाई। आईपीएल में पिछले 2 आईपीएल में उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करा है इसने। बट हाँ, ऋषभ पंत की अगर मैं कंपेयर करूं तो दैट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन, दैट आई एग्री। आरसीबी जा सकता था ऋषभ के पीछे, और मेरे को एक टाइम ये लग रहा था कि आरसीबी केएल राहुल के पीछे भागेगा, क्योंकि केएल राहुल ऑब्वियसली ही इज फ्रॉम बैंगलोर, तो होम टाउन, हाँ होम टाउन वाला भी ऐसा लग आता। रहा था कि केएल राहुल को तो रखना ही चाहिए था उनको कैप्टन। यार नाउ टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन। हाँ। व्हाट अबाउट द थर्ड? नहीं देखो भाई, केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर ऑप्शन में खरीदा जा सकता था। देखो अगर मैं केएल राहुल को कंपेयर करूं रजत पाटीदार से, तो मुझे अभी भी ये लगता है, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं कि पाटीदार इज अ मच बेटर ऑप्शन एज अ कैप्टन देन केएल राहुल, बेस्ड ऑन द करंट फॉर्म दे बोथ। हाँ, ये मैं इस बात से तभी मैंने थर्ड ऑप्शन रखा है केएल राहुल, क्योंकि केएल राहुल मतलब अभी इतना कंसिस्टेंटली खेल नहीं रहे हैं। बट बिल्लू भाई बोल रहे हैं कि यश दयाल के पास पेस नहीं है और हिटर्स के सामने मुझे डर लग रहा है। हाँ यार बिल्लू भाई, ये तो फिर एक अलग ही टॉपिक हो गया। मुझे ये लग रहा है इस टॉपिक पे तो एक अलग ही वीडियो बनता है। यश दयाल और आरसीबी की ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप, वो तो मुझे लग रहा है हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम डिस्कस करेंगे हर एक स्क्वाड का, एक हम पोस्टमार्टम करेंगे। वहां पर हम बात करेंगे कि आरसीबी का स्क्वाड क्या है, चेन्नई का क्या है, इस बार किस स्क्वाड का ज्यादा चांस है आईपीएल उठाने का। वी विल डू द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच स्क्वाड इन द सेपरेट वीडियोस। एब्सोल्युटली ब्रो। तो आपका जो सवाल है यश दयाल को मार पड़ सकती है, तो इसका आंसर मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में करूंगा, बड़े ब्रीफली मैं बोलूंगा कि ये वही यश दयाल है जिसको रिंकू ने 5 छक्के मार दिए एक ओवर में। या इज द सेम बॉलर यार। तो बस मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा किया कुछ, था अटैक इनके ऊपर, इससे ज्यादा मैं बोलना कुछ नहीं चाहूंगा। बट दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट यू एग्जैक्टली वरीड अबाउट। भाई डर रहे हैं इस बात से कि हिज फॉर्म इज नॉट रियली गुड। तो चलो यार, मुझे लग रहा है ये तो बात होगी रजत पाटीदार की बतौर कप्तान। देखो मुझे तो लगता है ही इज अ गुड कैप्टन, बट सवाल वो नहीं है आरसीबी के लिए, सवाल ये नहीं है। मेरे को पता क्या लग रहा है कि आरसीबी मतलब विल लूज ऑन द डीआरएस गेम ब्रो बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। जो डीआरएस गेम होती है ना ब्रो, कि आपने कौन सा डीआरएस सही चूज करना है और कौन सा आपने अप्रूव करना है। नहीं बट वो तो बॉलर और विकेट कीपर पे है ना यार। इनका जो मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, आई थिंक नहीं आशुतोष भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एक खिलाड़ी मान लो एलबीडब्ल्यू का डीआरएस लेता है तो वो कहीं ना कहीं विकेट कीपर के ऊपर जाती है वो चीज़, कि आपका विकेट कीपर जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहतर आइडिया किसको होता है, विकेट कीपर को, कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई है, मिडिल में है, हाइट कितनी है। तो ये चीजें, कप्तान तो कई बार बाउंड्री पे खड़ा होता है यार। विराट कोहली जब कैप्टन था बाउंड्री पे खड़ा होता था विराट कोहली, क्या पता था, विराट आता था पूछता था बॉलर से, हाँ भाई क्या है, बॉलर तो हमेशा बोलेगा ना, ले ले भाई, बॉलर तो बोलेगा, उसको तो विकेट चाहिए। या। तो विकेट कीपर को ये डिसाइड करना होता है कि भाई, कल के मैच में भी हुई है ना ये बात। अब एक बात बताओ मुझे, वाई एमएसडी इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एज अ डीआरएस में कैप्टन में क्यों विराट एमएसडी का रोल बड़ा है, क्योंकि वो विकेट कीपर है। हाँ जी, या एमएसडी इज अ कैप्टन, एमएसडी इज अ विकेट कीपर एज वेल। जब आप विकेट कीपर हो, आप सबसे बेस्ट पोजीशन पे हो ये डिसाइड करने का कि डीआरएस में क्या होगा, और ऊपर से कप्तान भी हो। तो अब एमएसडी ना तो बॉलर की सुननी है ना किसी और की सुननी है। अगर उनको पता लगता है कि हाँ भाई मेरे को लग रहा है कि आउट है तो ले लिया, अगर वो नहीं है तो विकेट कीपर को पता है, बॉलर चाहे जो मर्जी बोले। वो काम आपके लिए ऋषभ पंत और केएल राहुल कर सकते हैं। दैट आई एग्री कि केएल राहुल और ऋषभ पंत वो बेनिफिट होता। बट यार इतना मेरे को लग रहा है, इतना ज्यादा अगर हम सोचने लग जाएंगे ना कि इतने डीआरएस की वजह से हम कैप्टन डिसाइड करने लग जाएंगे तब तो। बट कैप्टन की ऑल ओवर मतलब फंक्शंस जो होते हैं कैप्टन का, भाई जी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप देखिए, नहीं देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरा ये बड़ा सिंपल पॉइंट है कि आपको क्या लग रहा है, रजत पाटीदार अगर कैप्टन है तो रजत पाटीदार ही थोड़ा डिसाइड करेगा चीजें। अभी तो 1-2 साल तक ग्रूम किया जाएगा, करेंगे ऑब्वियसली विराट कोहली विल बी ग्रूमिंग हिम फॉर
couple of years. Yeah. और जैसे ऋतुराज गायकवाड़ को भी MSD is grooming him as a captain. Yeah. तो पहले सीजन में तो ऋतुराज को बेचारे को ये नहीं पता होता था क्या करना है, MSD से पूछ रहा है भाई क्या करूं मैं. सेम पाटीदार का होना है विराट के पास. इकट्ठे दिखेंगे काफी ग्राउंड में. That's how life works man. हम भी तो अपने गुरुओं से पूछते हैं जब हमें पता नहीं होता है, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, फिर एक टाइम होता है हम मेच्योर हो जाते हैं एज अ पर्सन, एज अ स्पोर्ट्स मैन हम मेच्योर हो जाते हैं, फिर हम खुद डिसीजन लेना शुरू करते हैं. MSD भी जब अपने इनिशियल स्टेज पे थे, मुझे याद आता है कि ही यूज टू टॉक टू द सीनियर्स गाइज लाइक सचिन तेंदुलकर. सचिन से बात करते थे कि क्या करें क्या नहीं करें. दादा तो चलो दादा के टाइम तो कप्तान थे नहीं ना, दादा के टाइम तो निकल गया था मामला. सचिन यूज टू बी द प्लेयर इनसाइड MSD कैप्टनशिप, सीनियर प्लेयर की अगर मैं बात करूं. तो ये तो करना ही होता है ना, सीनियर प्लेयर का ये तो रोल है ही है. बट ओवरऑल आई थिंक ये आपकी बात सही है कि ऑक्शन में आप भागते ऋषभ पंत के पीछे तो ठीक था, बट आप नहीं भागे. तो अब आप नहीं भागे तो अब ऑप्शन आपके पास ले दे के बचाए रजत पाटीदार बेस्ट ऑप्शन. तो आई थिंक गुड डिसीजन. बट अब सवाल ये है कि बतौर टीम आप क्या परफॉर्मेंस देते हो. कप्तान इज एज गुड एज योर टीम, कैप्टन इज एज गुड एज योर टीम. अगर आपकी टीम बेहतर है आपका कप्तान निखर के आएगा. अगर आपकी टीम ही परफॉर्म नहीं करेगी तो मैंने कई बार ये भी देखा है कि समटाइम्स योर कैप्टन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट बट टीम उसको धोखा दे जाती है. तो क्या ही करेगा कैप्टन, मरेगा थोड़ा ना कैप्टन यार. ये मतलब थोड़े कम केसेस में होता है, बट इफ द कैप्टन इज परफॉर्मिंग वेल ना एंड कैप्टन इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो ऐसा होता ही है. मतलब 90% और 80% ऑफ द टाइम कि आपके जो बाकी के प्लेयर है ना वो उस बॉडी लैंग्वेज को ना मिमिक करते हैं उसको कि हमारा कैप्टन ऐसे बिहेव कर रहा है तो वी शुड आल्सो ब्रिंग द सेम. बेस्ट एग्जांपल इज रिकी पॉन्टिंग ब्रो. यस. तो और मतलब आज ही मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, शाहिद अफरीदी ने बात की थी वो. तो शाहिद अफरीदी वो सेइंग कि इंजमामुल हक वाज द कैप्टन एंड वी यूज्ड टू फील्ड. तो हम जैसे फील्डिंग करते थे तो उस टाइम फील्डिंग का पहले दौर में इतना क्रेज नहीं होता था. तो एंड में मतलब इंजमामुल हक वेर जैसे बंदे भी जब क्रेज आने लगा ना फील्डिंग का, तो इंजमामुल हक वेर भी डाइव करने लग पड़े थे बॉल के लिए. तो सेम इज विद सचिन तेंदुलकर. सचिन भी बाद में MSD की कैप्टनशिप में ही यूज्ड टू डाइव. एब्सोल्युटली. तो फिर शाहिद अफरीदी ने बोला कि मतलब हम ऐसा सोचते थे कि हमारा कैप्टन डाइव कर रहा है यार बॉल के लिए, तो हमारे को तो डाइव करना ही करना है भाई. तो वो एक मतलब कैप्टन की ना बहुत बड़ा रोल रहता है कि मतलब कि जैसा कैप्टन बिहेव करेगा ऑन द फील्ड, मोस्ट ऑफ हिज टीम विल follow him or adapt that or try to mimic that kind of body language, and that's what changes the game as well. तो ये वही बात होगी ना कि विराट कोहली जब RCB या इंडिया के कैप्टन थे तो विराट इज वन ऑफ द मोस्ट एथलेटिक प्लेयर मेरे को लग रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में. यस. तो वो उसके बाद कल्चर एक जब बिल्ड हुआ वहां पे RCB में, तो वहां पे आप देख रहे थे कि अधिकतम खिलाड़ी वहां पर फिटनेस पे ज्यादा ध्यान होता था बंदों का. और इवन इंडिया की टीम में भी अगर हम बात करें, भारतीय टीम में भी ड्यूरिंग द विराट कैप्टनशिप आई गेस मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स वर रियली क्रेजी अबाउट द फिटनेस. हाँ जी फिटनेस तो विराट कोहली की तो अनमैच्ड है ब्रो. लाइक ही इज even today bro at this advanced stage of his career as well. He's one of the fittest batsmen or players out there on the field as well, on the crease as well. So जहाँ पे भी आप विराट कोहली को रखेंगे he will give his 100%. in a nutshell अगर मैं इस बार 2025 के IPL में आपसे ये क्वेश्चन करूं कि RCB को आप कहाँ पे रेट करते हो, कितना रेट करते हो बतौर टीम, क्योंकि देखो आपने टीम तो देख ही ली हम लोगों ने, हमें ये भी पता है कि क्या स्क्वाड उतार के निकलेगा RCB. क्या लग रहा है RCB इस बार कप उठा रहा है? मतलब आपका इंट्यूशन है कहीं दूर तक भी कप उठाएगा RCB? देखो आशु भाई, कप उठाना है ना अगर आपको, तो आपको चाहिए होती है कंप्लीट टीम जिसमें आपकी बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा है, ओपनर है अच्छे दो जो कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, है ना. फिर आपका जो मिडल ऑर्डर है ना, वो भी सही होना चाहिए बिल्कुल. और उसके बाद आती है आपकी जो मतलब डेथ ओवर्स वाले जो आपके बैट्समैन होते हैं, दो फिनिशर्स वो भी ठीक होने चाहिए. और आपकी बॉलिंग में भी हमारे पास 2 सीमर्स होने चाहिए, एक लीड कर रहा है जो अटैक को पावर प्ले में, है ना, और एक आपका जो डेथ में जो है, और आपके स्पिनर्स होने चाहिए 2-3, है ना, फॉर द मिडल ओवर. तो अभी का जो हम समीकरण देख रहे हैं ना RCB में, बैट्समैन हमारे पास ऐसे हैं जो मतलब बैटिंग तो फिर भी है. हाँ. और तो देखो बॉलर्स हमारे पास फिल सॉल्ट ओपन करेगा विराट कोहली के साथ, गुड ऑप्शन. 3 पे आपका रजत पाटीदार खुद आ रहा है. हाँ जी.
4 पे आपके पास जो है वो आपका जितेश है हाँ जी। या जैकब बेथल जो भी खेलता है। हाँ जी। 5 पे आप लिविंगस्टन खिला रहे हो। 6 पे टिम डेविड है, या फिनिशर्स भी है, मिडिल ऑर्डर भी है। मेरे को बैटिंग वाइज तो देखो बैटिंग आरसीबी में वाइज कभी दिक्कत रही नहीं है। हाँ ओके है, बट क्रिस बॉलिंग गेल अगर के हम टाइम देखें से क्रिस गेल के टाइम से ही बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग रही है आरसीबी की। हाँ जी। पिछले सीजन में विल जैक्स था, फाफ डुप्लेसी था। या तो कंसर्न क्या है मेरा, तो ये मानना है आईपीएल और टूर्नामेंट्स, बड़े टूर्नामेंट्स जितवाते हैं आपको गेंदबाज। बल्लेबाज आपको टूर्नामेंट नहीं जितवा के देगा। इफ यू वांट टू लिफ्ट द टूर्नामेंट आपके गेंदबाजों को ही परफॉर्म करना पड़ेगा। बट और गेंदबाज आरसीबी के पास है ही है नहीं ब्रो। नहीं, आई एग्री, आई एग्री। एक वो है ले दे के हमारे पास भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर भी अब प्राइम में मतलब पास्ट है ना यार, वो प्राइम भी है वो भी कहाँ बंदा हो गया ना अब। हैदराबाद ने तभी रिलीज किया ना आपको, अदरवाइज हैदराबाद ही क्यों रिलीज करता आपको। हाँ जी। और बचा यश दयाल, यश वो दयाल को भी बिल्लू मेरे को भाई लग ने रहा है आंसर कि कर ही दिया वहां पे। कि उसको तो भाई तो उसको तो रिंकू, डूम्ड है बंदा पहले। रिंकू ने वहां आपको वो बता ही दिया कि क्या है हाँ, वो। रिंकू भाई ने कर दिया था उनका, उनके ऊपर तो असॉल्ट एक बारी। और अब बचा फिर ले दे के एक और बंदा आपका रशिक सलाम। तो वो भी नया लड़का है, कश्मीर जम्मू कश्मीर का नया लड़का है। हाँ, वहां जम्मू पे भी कश्मीर से बॉलिंग हुआ अच्छी है। करता है। बट फिर वही है ना यार कि आपके पास वही बात है ना, आपकी तरह की आपके पास जब तक एक लीडिंग बॉलर नहीं है हाँ, तब तक वो सपोर्टिंग बॉलर भी अच्छा नहीं कर पाएगा। स्पीयर हेड होता है ना जो बॉलिंग अटैक का, वो आपका अगर स्ट्रांग है ना तो आपकी टीम मतलब आधा मैच तो वैसे ही जीत चुकी है। अगर आपका जो आपका पेस अटैक। कमल भाई राम राम, कमल भाई जुड़े हैं हमारे साथ। राम राम हेलो कमल भाई, कैसे हो? क्या लग रहा है भाई, रजत पाटीदार कप्तान बनाए गए हैं और आरसीबी में कि ठीक है डिसीजन, या फिर फर्क पड़ता भी है इस बात से कि नहीं पड़ता है क्योंकि आरसीबी एज अ टीम ही मेरे को नहीं लग रहा है इस बार कुछ खास करके निकलेगी। वही बात बॉलिंग हाँ, में स्क्वाड में देख रहा था बट स्क्वाड में कोई इतनी खास लगी नहीं आरसीबी नहीं है। लिविंगस्टन यार हिट एंड मिस बंदा है, फिल सॉल्ट हिट एंड मिस बंदा है, बेथल भी नहीं है इतना। जैकब बेथल चोटिल हो चुका है, वो अब खेलेगा नहीं। जितेश शर्मा नथिंग स्पेशल, मतलब उतना कुछ खास है नहीं है, मैच विनर नहीं है। ले दे के 2 मैच विनर है आपके पास, विराट और रजत पाटीदार। अगर विराट का ऐसा हुआ, विराट का फॉर्म आप देख ही लो। हाँ जी, विराट का भी फॉर्म देख ही लो। हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ही पिक्ड अप द फॉर्म बैक अगेन, मुझे लग रहा है आरसीबी, मेरे को लग रहा है आरसीबी आई थिंक बॉटम ऑफ द टेबल्स अगर रहेगी आरसीबी तो आपने चौंकना नहीं इस बात से। हाँ जी, मैं भी जितना मेरे को लग रहा है। रेट करूंगा बाकी आप सी आरसीबी को। आई एम नॉट इवन। आरसीबी सुमित भाई बोल रहे हैं इट्स नीडेड। क्या मतलब है सुमित भाई इस बात का इट्स नीडेड सुमित भाई? कमल भाई बोल रहे हैं ठीक हूँ भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आरसीबी का लग रहा है पहले ही साफ है। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी यार, और लाइक भी कर देना यार वीडियो को, बड़ा साफ है काम इनका यार। तो ठीक है यार, मेरे को लग रहा है जो अब ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन में तो आपने काम किया नहीं, अब ले दे के जो ऑप्शन था आपके पास आपको करना ही पड़ेगा, अब कर लिया आपने। हाँ जी। और या तो विराट कोहली कैप्टन करना था, अब आपको विराट ने तो मना कर दिया, विराट ने तो बोल दिया कि भाई मैं चलो विराट कैप्टन नहीं कोहली ऑन बनूंगा। द फील्ड तो अवेलेबल रहेंगे ही। बट वही बात है ना, ये महज एक औपचारिकता है। अगले 1-2 साल तक एनीवेज विराट विल बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगेन बात वो कप्तान वाली है ही नहीं है। मैं तो अभी भी ये बोल रहा हूँ कि मैन जो स्क्वाड ही नहीं है उनके पास, ऐसे है मतलब इट्स लॉपसाइडेड जस्ट टुवर्ड्स द बैट्समैन, और बॉलर्स में आपने कुछ रखा ही नहीं है। और बैट्समैन भी आपके इतने वो नहीं है कोई खास। फिल सॉल्ट अनप्रेडिक्टेबल है, और फिर आपका लिविंगस्टन भी अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ ठीक है। हाँ सुमित भाई, कैप्टन चेंज, यस दैट वी एग्री कि कैप्टन तो चेंज करना ही था आपने। और क्या, फाफ डुप्लेसी कैप्टन अब है नहीं है तो आप कैप्टन तो बनाओगे ही ना आप किसी को। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये चल रहा था कि रजत पाटीदार से ज्यादा बेटर ये नहीं हो सकता था कि आप ऑक्शन में ऋषभ पंत के पीछे भागते, या श्रेयस अय्यर, या इवन केएल राहुल, श्रेयस अय्यर के पीछे भागते, आपकी जो पहले कैप्टनशिप कर चुके हैं। तो अब ठीक है यार, अब क्या बोल सकते हैं इस बारे में। अब डिसीजन इज मेड एंड आरसीबी हैज अ न्यू कैप्टन, नाउ वी हैव टू वेट। बट एनीवेज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ आरसीबी। मेरे को वैसे भी मैं आरसीबी का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। एबी डिविलियर्स के टाइम फिर भी अच्छा लगता था मेरे को, बट आफ्टर दैट मेरे को दम नहीं लगता आरसीबी में। तो मेरे को वैसे लग नहीं रहा कि आरसीबी इतना अच्छा करेगा बेस्ड ऑन द स्क्वाड। बट देन अगेन आरसीबी का मैं तो फैन था यार ब्रो, लाइक बट दिस ईयर आई एम नॉट। दिस आज इस बारी की स्क्वाड बहुत ही लॉपसाइडेड जैसी स्क्वाड है आरसीबी की। आई एम नॉट रियली नॉट सैटिस्फाइड विद द स्क्वाड, तो आई वोंट गो। बॉलर्स के पीछे नहीं भागे यार आप बॉलर्स तो कंसिस्टेंट रख लेते हैं। आप कम से कम इंडिया का एक अच्छा बॉलर लेके चलते। लेट से मुकेश के पीछे चले जाते आप यार। हाँ जी, मुकेश डेथ में बॉलिंग करता है, और मुकेश नहीं था, मोहम्मद शामी को आप अगर आपके पास 3 बढ़िया इंडिया के बॉलर्स होते ना, लेट से मोहम्मद शामी, मुकेश, तब भी था मामला कुछ। हेजलवुड के पीछे भागे आप। हेजलवुड फिट कब होता है? मैं तो आज तक उसको कभी फिट नहीं देखा आज की डेट में, हमेशा तो वो चोटिल होता है।
तो ले दे के बचा कौन? कृणाल पांड्या स्पिनर है आपके पास। कृणाल पांड्या ने भाई साहब वो मुंबई इंडियंस से निकाले गए, फिर आपके जो है उधर चले गए लखनऊ में, वहां से निकाले गए। तो वो ऐसा खिलाड़ी जिसको निकाला ही जा रहा है, वो भी क्या ही करके आपको देगा। बिग रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन, गुड ऑप्शन ब्रो, रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन। और आरसीबी जैसे बेंगलोर जैसे मैदान में तो वो क्या करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि तो सुयश है एक आपका स्पिनर, वो भी कुछ इतना मेरे को लगा नहीं ओवर द टॉप। ना तो बढ़िया तेज गेंदबाज आपके पास है, ना एक कोई अच्छा स्पिनर आपके पास है। तो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? में कोई ये नहीं समझ आ रहा है यार। हाँ जी, और बैट्समैन में भी मतलब वही है, सबके सब हिटर टाइप हर बार ऑक्शन में, हर बार ये यही रोना होता है आरसीबी का, हर ऑक्शन में कि इनका वो बॉलिंग नहीं उठा के ला पाते, बॉलर्स नहीं पिक करके ला पाते ये। तो यार हर बार यू नीड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, राइट? गलतियों से सीख लेना, सीखना ही मेरे को लग रहा है समझदारी वाला काम होता है। बट आरसीबी इज जस्ट ऑपोजिट मैन। आरसीबी इज नॉट लर्निंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स ब्रो, नॉट एट ऑल। या तो उनका जो थिंक टैंक है वो नहीं चेंज हो रहा है, या उनका जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं चेंज हो रहा है, या उनको आईपीएल जीतना ही नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है कि तो बिग डिसअपॉइंटमेंट आरसीबी फैंस के बारे में ना, जैसे मैं पाकिस्तान के फैंस को लेके बड़ा वो होता हूँ ना दुखी यार उनकी हालत को देख के, वैसे आरसीबी के फैंस भी बड़े मेरे को बड़ा सिमिलर लगता है। इट्स रियली बी डिफिकल्ट टू बी एन आरसीबी फैन एज वेल ब्रो, क्योंकि आरसीबी ने भी अभी तक एक भी टाइटल नहीं जीता है जब से आईपीएल शुरू हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बीइंग सच अ बिग फैन फॉलोइंग, बिग फैन फॉलोइंग इन सच अ बिग फ्रैंचाइज, एंड दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम आरसीबी। तो इस बारी मैं सोच रहा था कि आरसीबी अच्छी स्क्वाड लेके आएंगे, बट इस बारी भी आरसीबी ने बॉलर्स में कुछ भी नहीं लिया हुआ है, और बैट्समैन भी मेरे को तो इतना कोई बड़ा ही खतरनाक सा वो तो लग नहीं रहा है इनका लाइनअप। कमल भाई बोल रहे हैं इतना पैसा लगा रहे हैं भाई फिर भी कमी क्यों है? भाई कमल भाई, तो मैं आपका कमेंट ये पब्लिश कर देता हूँ, एक बार ये कमेंट अगर आरसीबी की मैनेजमेंट के पास जाता है तो उनसे आई होप कि दे विल आंसर दिस कि भाई इतना पैसा होने के बावजूद भी आप क्यों नहीं एक डिसेंट सा स्क्वाड खड़ा कर पाते हो यार? 15 साल 14 साल हो गई है आपको, आप बार बार वहीं पे अटके पड़े हो, तो कुछ तो है ना यार, समथिंग बिग इज रॉन्ग। और जिस हिसाब के आरसीबी के फैंस है ना, जैसे फैंस है ना जुनूनी आरसीबी के, अगर वैसी ये टीम होती ना यार, तो मतलब आईपीएल का कलर ना कुछ और ही होना था कि भाई एक मतलब फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है और साथ में टीम भी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, तो वो एक मतलब ना आईपीएल के जो रेटिंग्स या ग्राफ, ये तो मेरे को आरसीबी के फैन से पता मेरे को क्या याद आता है, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड है ना भाई, यस है कल्ट फैन फॉलोइंग है, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आज तक, पिछले जब से तो मैं पैदा हुआ हूँ, जब से तो मैंने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है, उन बंदों ने कभी मेरे को लग रहा है कुछ भी नहीं करा है। हाँ जी यार, देखो मैनचेस्टर सिटी निकल गई, आर्सेनल ने कुछ किया, आपका चेल्सी बहुत अच्छा करके निकला, यहाँ तक लिवरपूल बहुत बढ़िया करके निकला, बट एक सबसे बड़ा क्लब जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है भाई, वही एक क्लब है जिसने कुछ भी नहीं आज तक मेरे को लग रहा है बहुत बड़ा कुछ भी अचीव नहीं करा है। रोनाल्डो के टाइम पे था वो, बट उसके बाद कुछ भी नहीं है। मतलब वही है, पैसा उनके पास भी अंधाधुंध है भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड वन ऑफ द बिगेस्ट, उनकी भी परफॉर्मेंस और फैन फॉलोइंग भी कल्ट है, जैसी आरसीबी की फैन फॉलोइंग। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग जिस हिसाब से है, आप देखो ना यार, सीएसके, मुंबई इंडियंस और आरसीबी को छोड़ के कोई एक मुझे आप बता दो टीम जिसमें कल्ट फॉलोइंग है। कल्ट फॉलोइंग पंजाब किंग्स नहीं, पंजाब किंग्स के तो फैन मेरे को लग रहा है बहुत ही कम है, क्योंकि उनका तो स्क्वाड हर साल ही चेंज होता है, कितने तो कैप्टन उन्होंने चेंज कर लिए। कल्ट फॉलोइंग आपकी सिर्फ दो ही जगह पे है, वो है चेन्नई और आरसीबी की। हाँ, फिर तीसरे नंबर पे आता है मुंबई इंडियंस की भी काफी उनकी भी है थोड़ी बहुत। फिर राजस्थान की भी टू एक्सटेंट है, फॉलोइंग्स है, दे हैव आल्सो कल्ट फॉलोअर्स है उनके पास भी। और केकेआर में भी कल्ट, हाँ वहाँ भी कल्ट फॉलोअर्स है। बट RCB is one of the biggest, having a biggest fan base. Absolutely, ये and तो despite है। that, they are not maybe up to the because mark. they are underdogs, but ये भी हो सकता है क्योंकि अंडरडॉग्स को भी बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं ना स्पोर्ट्स में, तो शायद कुछ लोग ऐसे भी है कि वो अंडरडॉग्स यार बतौर फैन मुझे एक बात बताओ, बतौर फैन कौन सा फैन ये नहीं चाहेगा कि मेरी फ्रेंचाइजी आईपीएल उठाए? अंडरडॉग्स का मतलब ये थोड़ा ना है यार कि आप एक फ्रेंचाइज में एक आईपीएल नहीं उठा पा रहे हो आप। ऐसा भी नहीं है कि आईपीएल अभी 2 साल से स्टार्ट हुआ या 4 साल 5 साल, अरे कितना टाइम हो गया आईपीएल स्टार्ट हुए यार, और 15 साल से लगातार आप एक ही काम कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा फेलियर है ना यार कि 15 साल में आप एक बार भी नहीं उठा पाए। कौन कौन सी टीम्स है? पंजाब भी है, पंजाब ने भी कभी नहीं उठाया है, दिल्ली ने भी नहीं उठाया है,
दिल्ली ने भी नहीं। नहीं उठाया दिल्ली ने। पंजाब हो गई, दिल्ली हो गई, और मेरे को लग रहा है ले दे के आरसीबी, बाकी तो सबने उठाया है। सनराइजर्स ने उठाया है, गिलक्रिस्ट ने, मेरे को याद है। हैदराबाद का नाम उस वक्त क्या हुआ करता था, कुछ और था उनका नाम, क्या नाम था उनका? सनराइजर्स हैदराबाद। नहीं नहीं नहीं, उस टाइम कुछ और नाम हुआ करता था उनका, मैं भूल गया उनका नाम। डेक्कन चार्जर्स, हाँ, डेक्कन चार्जर्स, डेक्कन चार्जर्स नाम स्टार्टिंग हुआ में आए करता थे। था। यस यस तो यस। उस वक्त उन्होंने उठाया, पर राजस्थान ने उठाया है, ऑब्वियसली पहला ही आईपीएल उठाया है। चेन्नई, मुंबई इंडियंस, इवन लखनऊ तो चलो नया है अभी, लखनऊ तो न्यू फ्रेंचाइज है। गुजरात ने पहला ही उठा लिया। तो डेक्कन चार्जर्स वर गुड नेम यार। केकेआर ऑब्वियसली द बिग सक्सेस। बट वही है, ले दे के तीन ही है ये, दिल्ली और पंजाब और आरसीबी। तो दिल्ली और पंजाब का तो इतना फैन बेस है भी नहीं है, फ्रेंकली बोलूं। बट आरसीबी के लिए बड़ा बुरा फील होता है यार, इट्स रियली मतलब डिस्टर्बिंग फॉर देयर फैंस की। हाँ जी। और आज की डेट में ये हालत हो गई है कि भाई अगर बाकी को स्क्वाड, भाई अगर हम स्क्वाड एनालिसिस जब करेंगे ना सभी टीम्स के, आप देखना कि बाकी के स्क्वाड इतने स्ट्रांग नजर आ रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी। ऑन पेपर तो कम से कम। या आरसीबी डजंट इवन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट देम। इतना मेरे को भी बेकार लग स्क्वाड रहा लग रहा है ऑन पेपर इनका, definitely। बहुत ज्यादा लेम स्क्वाड है इनका। तो पता नहीं, एक तो इन्होंने कैप्टन भी, यार मेरे को तो कैप्टन पे भी भरोसा नहीं है ना इनके। एक तो हाँ। इनका कैप्टन भी कुछ ऐदा ही है यार। इसने सिर्फ डोमेस्टिक और आईपीएल खेले हुए हैं, किसने? पटीदार ने। और इंटरनेशनल का कोई एक्सपोजर है यार नहीं इसको, और वो ना ही तो, इसने कभी लीड की है कोई टीम नहीं पहले। वो तो ठीक है बात आपकी। देखो अब उसको टीम में मौका ही नहीं मिला तो वो क्या करेगा? मौका दो ना, मौका करके वो परफॉर्म ना करे तो बात अलग है। आप श्रेयस अय्यर को मौका दे रहे हो भारतीय टीम में, तो अब कर रहा है ना, कितने टाइम से खेल रहा है, तो अब करेगा ही परफॉर्म। संजू सैमसन बेचारे कब से लगे पड़े हैं, तो आप परफॉर्म कर रहे हैं। बट आप इससे पाटीदार को भी मौका दो, वो भी नहीं पड़ेगा यार। bro। नहीं पाटीदार को भाई आरसीबी आपने, तो नहीं एक बात बताऊं मैं आपको, रजत पाटीदार को मैंने पिछले आईपीएल में देखा है भाई। ये बंदा, मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले सीजन का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज था, पिछले 2 सीजन का आरसीबी का। बहुत बड़ी बात है, आरसीबी बैटिंग हैवी टीम है, और वहां पर वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन निकल के आना, ये अपने आप में स्टेटमेंट है भाई। तो नहीं, बतौर बल्लेबाज तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लड़के में बहुत टैलेंट है। ओके। बट अब वही बात है, अब कप्तान बनने के बाद वो टैलेंट खत्म ना हो जाए, कई बार ये भी मैंने देखा है। इतिहास हाँ, गवाह इस वही बात ना का। फिर, जैसे तेंदुलकर के साथ सचिन हुआ था तेंदुलकर, यस, मेरे कि अभी वो मेरे भी जहन में खेलने वही वाला बात आ था रही ना। थी। तो अब देखो, जैसे ही उसको कैप्टन बनाया था, उसको शारजा लेके गए, और सारी की सारी सीरीज हार भाई गया। मिट्टी, मतलब कोई एक मैच में नहीं चला नहीं, सचिन तेंदुलकर वो तो को। मोहम्मद अजहरुद्दीन की और कॉन्स्पिरेसी थी ना भाई। वो बैटिंग ही नहीं करता था सचिन की उसमें, उसने सचिन की कैप्टनशिप में वो सारे जितने भी वो करे भाई ने, आपको झोल मोल हाँ जी करे। हाँ जी हाँ जी। तो हाँ, वो तो यार उसमें सचिन, डिफरेंट स्टोरी है। अब सचिन तो क्या ही करेगा। अब वही बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे कि कैप्टन इज एज गुड एज योर टीम। या कैप्टन सचिन भी तो लेजेंड था ना यार। सचिन वॉज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन क्या हुआ? टीम आपके पास खस्सी थी, क्या करा आपने? कुछ भी नहीं कर पाए आप। तो कप्तान उतना ही अच्छा है जितनी अच्छी उसकी टीम है। अगर महेंद्र सिंह धोनी के पास अगर 2011 में अच्छी टीम नहीं होती ना, तो सिर्फ नाम के ही कप्तान थे वो भाई। अब ये तो अब बोलने वाली बात है ना। अगर इतने ही अच्छे वो कप्तान थे तो 19 में जीत लेते, 15 में जीत लेते ना भाई। फिर आप नहीं जीत पाए आप, क्योंकि आपके पास टीम थी नहीं उस लेवल की। 2007 का वर्ल्ड कप हमने उठाया, T20 का बहुत शानदार टीम थी अपने पास, बहुत शानदार वो टीम तो थी। दादा बना के दे गए थे ना उनके पास। वो बात अलग है। बढ़िया, तो बड़ा, उस वजह से हाँ, था वो तो। नहीं आई एग्री, बट बाकी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जो ये बोल रहे हो ना भाई कि कैप्टन लीड करता है फ्रंट से, तो तभी टीम अच्छा करती है, टीम भी उसके पीछे पीछे चलती है। ठीक है, आई एग्री, टू एक्सटेंट होता है। बट अगर टीम में दम नहीं है ना भाई, तो कप्तान कुछ भी नहीं कर पाएगा आपका। वो सिर्फ नाम का कप्तान है, फिर टीम भी उतनी ही ताबड़तोड़ होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, रिकी पॉन्टिंग जब था कैप्टन, उसके पास टीम भी भाई साहब वही थी, स्टीव वो वाली खतरनाक टीम, या खतरनाक टीम। और फिर वो लीड करता था फ्रंट से, या और टीम भी अच्छा करती थी। अब अगर आज की टीम पकड़ा दी जाए पॉन्टिंग को, आज की जो अब जो श्रीलंका से भी हार रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये हाल आ गए तो उनके। शायद पॉन्टिंग क्या भी करता कुछ नहीं पॉन्टिंग, कर पाएगा। क्या करता पॉन्टिंग भी? कुछ नहीं कर पाएगा ब्रो, पॉन्टिंग भी इस मानते हो वक्त ना जो बात को? ऑस्ट्रेलिया की जो स्थिति चली हुई है फिलहाल। मुंबई इंडियंस के लिए जो कप उठाए रोहित शर्मा ने, टीम कितनी खतरनाक थी। आपको क्या लग रहा है रोहित शर्मा ने कप उठाए? जसप्रीत बुमराह भूल गए भाई आप? हाँ, जसप्रीत, वो तो हाँ, प्लेयर्स का तो काफी योगदान रहता ही है यस, ब्रो, बट थोड़ा बहुत होता ही है लीडर का भी नहीं तो। दैट आई एग्री, हाँ ऑब्वियसली कैप्टन मैटर करता है, उसमें कोई वो नहीं है। बट भाई, बट मेरे हिसाब से टीम लीडर वाइज, लीडरशिप वाइज, आरसीबी इज ऑल सेट बिकॉज विराट कोहली इज देयर टू बैक हिम अप। तो आई थिंक कमल भाई बोल रहे हैं सबसे सबसे अच्छी टीम किसके पास है इस बार? कमल भाई, हम सोच रहे हैं कि आने वाले 1-2-3 दिन में चैंपियंस ट्रॉफी के आसपास या उसके बाद हम लोग हर एक स्क्वाड की एनालिसिस करेंगे आईपीएल की। हाँ जी, और हर एक स्क्वाड में क्या स्टेटस है, उनका क्या स्क्वाड है,
उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना बैलेंस है स्क्वाड में, हर एक टीम को हम डिस्कस करने वाले हैं। हर एंड चीज देन को की तह आपके तक भी पॉइंट जाएंगे। ऑफ व्यूज हम लेंगे, आप प्लीज ज्वाइन करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप भी दीजिएगा। बिल्कुल कमल भाई, बिल्कुल वी विल कवर करेंगे हम इन डिस्कस फ्यूचर, अभी एवरीथिंग। आईपीएल से पहले, बस हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इनफैक्ट। हाँ जी, और तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज, सुमित भाई जिसने बोल नहीं रहे हैं किया कि है। पाटीदार का टेस्ट एवरेज 10 का है और एक ओडीआई एवरेज 22 है। यार अभी खेला भी कितना है वो सुमित भाई, ज़्यादा खेला भी नहीं ना। तो मुझे लग रहा है कि अभी तो अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में लंबे टाइम तक खेलता है पाटीदार, उसके बाद ही जज करें हम कि वो कितना अच्छा करता है कितना अच्छा नहीं करता। बट आईपीएल में आई थिंक ही इज़ वेरी कन्विंसिंग, ही रियली डिड वेल फॉर आरसीबी इन लास्ट टू सीजन्स। अब इस सीजन में बतौर कप्तान कहीं वो पनौती ना लग जाए, कप्तान वाली हाँ, पनौती। कि प्रेशर में आके और कैप्टनसी का प्रेशर पड़ क्योंकि गया है सूर्य कुमार पाकिस्तान यादव पे। पे भी टी20 में कप्तान की पनौती लगी भाई, अभी हाँ जी, इंग्लैंड के सामने देखा हाँ जी, होगा हाँ आपने। जी, हाँ जी, या वो भी हुआ है हमारे सामने सामने अभी। तो अब तो बस कैप्टन वाली पनौती ना लगे, बाकी तो आई होप कि एवरीथिंग रिमेन्स गुड। चलो यार ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो फिलहाल मेरे के को भी लिए ब्रो। डिस्कशन हमारा बहुत अच्छा गया है आज का। एंड वी विल कम अप विद जो अगली स्ट्रीम्स हम लेकर आएंगे वहां पर हम आईपीएल में डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक स्क्वाड Yes, को। like we'll let you know about the teams and squads and everything. So कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, और कौन अभी किसकी क्या चैंपियंस स्ट्रेंथ है। ट्रॉफी, अभी फिलहाल के लिए हम आज एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं। तकरीबन तकरीबन देखो, अभी 6 बजे तो हमारा डब्ल्यूपीएल का स्ट्रीम होगा, हाँ, फैंटेसी वाला। फैंटेसी वाला। लेकिन हम अभी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का स्क्वाड एनालिसिस, सारे टीम्स की स्क्वाड एनालिसिस के हाँ, वीडियोस अभी लेकर आने चैंपियंस वाले ट्रॉफी हैं। ट्रॉफी पे फोकस कर रहे हैं हम। तो अभी थोड़ी देर में हम लाइव जुड़ना है आएंगे आपने, उस वहां वीडियो पर के भी साथ आपने ही। पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना अपना कि स्क्वाड, किस टीम का स्क्वाड ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है ऑन पेपर, तो चलो कम से कम, हाँ जी, बाकी इंडिया मैदान एंड में तो। पाकिस्तान ब्रो, लाइक द मदर ऑफ ऑल बैटल्स इन क्रिकेट। तो मेरे हिसाब से भाई कोई वो नहीं है, मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है ना, लाइक आई थिंक जो स्पोर्ट्स वर्ल्ड है उसमें बहुत कम जगह ऐसी राइवलरीज देखने को मिलती है। और जब से तो ये कम कर दिया क्रिकेट खेलना आपस में, उससे तो और ज्यादा हो गया है क्रेज। हाँ जी, हाँ, अब एक तो टाइम हुआ करता था, मुझे याद है, जब तकरीबन तकरीबन हम खेल ही लेते थे शारजाह में, या कहीं हाँ, ना कहीं हमारा। हाँ, शारजाह इनफैक्ट वी टूर्नामेंट विजिटेड होता ही होता पाकिस्तान था हर साल। 2004-5 में, हम फिर एक सहारा पाकिस्तान भी कप विजिट स्टार्ट किए, हुआ था, सहारा उसमें कप। 5 मैच की सीरीज टोरंटो, होती थी इंडिया टोरंटो में, पाकिस्तान की। नैरोबी में भी थे कुछ। या आपको याद होगा वो मैच जहाँ पे टोरंटो में था, वो मैच जहाँ पे 315 मारे थे पाकिस्तान ने, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सैयद ब्रो। अनवर का सैकड़ा आया था। फिर हाँ जी, इंडिया ने, सौरव गांगुली और सचिन ने पहले विकेट के लिए भाई ताबड़तोड़ धुआंधार बल्लेबाजी, हाँ जी, ऋषिकेश का नितकर ने चौका मार के मैच जितवाया था। बाय दोज गॉड वर द से डेज, दोज वर द गोल्डन डेज। ब्रो। और वो होते भी टोरंटो में मैच होते थे, वो स्टार्ट होते थे कोई रात को स्टार्ट होते थे, वो फिर सारी रात बैठे सुबह तक मैच देख रहे हैं। मुझे तो याद आता that was था another। शिमला में, यहाँ पर उस दिन बर्फ पड़ी हुई थी और लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। हम लोग रेडियो पे सुन रहे थे कमेंट्री भाई, और और रेडियो पे मैंने भी बहुत सुनी है साथ में commentary क्रिकेट ब्रो। खेला करते थे, साथ में रेडियो लगा होता था, यूं सामने से रेडियो रखा होता था, पेड़ हाँ पे जी, रेडियो हाँ जी, टंगा होता था। हाँ जी, हाँ जी, बर्फ में तो रेडियो ही चलता था। फिर लाइट मैंने भी होती नहीं बहुत थी, बिजली मैचेस कहाँ की होती थी। सुनी है। 2000 उस वक्त 2099, अच्छा 1999 की बात है ये। उस वक्त हमारा क्या था, हिमाचल में बर्फ के चलते बिजली बहुत कम आती हाँ, थी, बिजली बहुत हो जाती थी कट, तो उस टाइम हमको रेडियो पे कमेंट्री सुननी पड़ती थी। रेडियो मेरे पे को याद कमेंट्री है आती अभी थी। भी, जो सचिन ने शोएब अख्तर को स्ट्रेट ड्राइव्स मारे थे ना, 2-3 चौके ही मारे थे लगातार, वर्ल्ड कप की बात है शायद ये। तो उस टाइम में रेडियो पे सुन रहा था और मेरे को पिक्चर बन रही थी सचिन की ना, कि उसने स्ट्रेट ड्राइव कैसे मारे हो गए वो यार। कमल भाई बोल रहे पाकिस्तान वालों ने तो नाक कटा दी यार। पाकिस्तान तो पेला गया ब्रो। उनके तो बुरे हाल हुए यार, बट हमारे लिए तो अच्छी खबर है नहीं यार। तो शहबाज शरीफ तो बोल ही रहा था ना भाई कि दुश्मन मुल्क को हराना है, और बेइज्जतियां करवा दी उन्होंने। उन्होंने वो बेइज्जतियां घर पे ही बेइज्जतियां करवा दी भाई। क्या बोलूँ मैं इस बारे में। हाँ जी, मेरे को तो लग रहा है कि पाकिस्तान जिस हिसाब से चला हुआ है ना ब्रो, तो उनकी कंसिस्टेंसी तो बिल्कुल ख़त्म है इस टाइम पे। और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह ही पाकिस्तान का क्रिकेट भी बर्बाद हो चुका है भाई। और इसको रिवाइव करने के लिए बहुत दो चीजें, एक तो पॉलिटिक्स से दूर करो, सिलेक्शन सिस्टम को दूर कर दो, पॉलिटिक्स से दूर पॉलिटिक्स करो से ब्रो। पाकिस्तान को। सिलेक्शन सिस्टम और पॉलिटिक्स को अलग कर दो बिल्कुल, सिलेक्टर्स को नहीं आप पॉलिटिक्स से ये बाहर है कर ना, दो जब दायरे आप से। एक बार इकोनॉमिकली आप जब डाउन होते हो ना, तो पॉलिटिशियन के पास भी कुछ करने को तो होता नहीं है, फिर तो हाँ, इधर उधर कि मुंह वो मारते फिरते हैं। इंटरफेरेंस कर रहे हो कि इसके रिश्तेदार को अंदर कर दो, वो फिर ऐसे हो जाएगा, वो करते हैं। चलो यार ठीक है, अब वो तो ये तो पाकिस्तान की बात गलत पाकिस्तान तंत्र पे है। छोड़ देते हैं अपना। हमारा ज्यादा इसमें कोई ज्यादा रोल है नहीं है, अब जीते हारे हमारी वजह से कुछ भी करे, क्या हाँ जी, फर्क हाँ जी पड़ता यार, है। हमको नहीं चैंपियंस फर्क ट्रॉफी पड़ता में आ बाबा। जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी में हार जाओ और मुंह की खा के निकलो, हाँ, यही होगा और क्या होगा। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, हर हर महादेव। लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल मैन।